क्योंकि मैं पहले जन्म में राजा मानसिंह था। राजा मानसिंह कहाँ के रहने वाले थे? आमेर के। आमेर के रहने वाले थे। तो आपकी कितनी रानियां थी? आमेर के हमारे 2। कि आप भी विश्वास रखते हैं कि पुनर्जन्म होता होगा? मैं आपको एक बहुत ही विचित्र घटना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ कि आमेर का राजा मानसिंह और 400 साल के बाद सुना है कि उनका पुनर्जन्म हो चुका है और उनका पुनर्जन्म होने का भी टाइम लगभग 10 साल का वो बच्चा हो चुका है, जिसके रूप में राजा मानसिंह ने जन्म लिया है। अब ये पुनर्जन्म की जो हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, ये टोडा रायसिंह इलाके में एक 10 साल का बच्चा इन दिनों खुद को आमेर का राजा मानसिंह बता रहा है। इस बच्चे का नाम कानाराम बैरो है, जो इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बालक ये दावा करता है कि वो पिछले जन्म में आमेर का राजा मानसिंह था और वो युद्ध में उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी माँ भीमती ग्यारसी देवी के अनुसार बालक बचपन से ही पिछले जन्म की बातें उसके साथ करते आ रहा है और ये बच्चा बार बार आमेर स्थित शिला माता मंदिर के दर्शन करने की जिद करता है और ये बच्चा जब खाना खाता है तो ये बिल्कुल अलग तरीके से खाना खाता है। ना तो ये वो कानाराम भैरव जो है वो उस घर के किसी बर्तन में खाना नहीं खाता, ना ही उनके साथ खाता है। वो अपना खाना अलग बनाता है, अलग खाता है और वो अलग तरीके से बात करता है। वो जब कुर्सी के ऊपर बैठ करके बात करता है तो उसका जो शारीरिक हाव भाव है, ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं कोई एक महाराजा हो, महाराजा की तरह बैठता है और महाराजा की तरह उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो फेस का जो मतलब वो कह सकते हैं वो पूरी तरह उसी के अनुसार उसका बॉडी लैंग्वेज है। अब अगर लोगों की माने तो वो भोजन भी अलग बर्तनों में करता है। गरीबी से जूझ रही माँ का कहना है कि लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं और कई लोगों को फायदा भी पहुंचा है। हालांकि विज्ञान पुनर्जन्म को नहीं मानता, लेकिन ये मामला क्षेत्र में आस्था और रहस्य का बहुत बड़ा एक विषय बना हुआ है और हमारी तरफ से जब इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास किया तो आप इस वीडियो में डायरेक्ट उस बच्चे की बातें सुनिए कि वो बच्चा आखिर क्या कह रहा है। क्योंकि मैं पहले जन्म में राजा मानसिंह था। राजा मानसिंह कहाँ के रहने वाले थे? आमेर के। आमेर के रहने वाले थे। तो आपकी कितनी रानियां थी? आमेर के हमारे 2। आपके 2 रानियां थी। आपके भाई कितने थे? भाई 3। 3 भाई थे। तो आप राजा मानसिंह क्यों थे? हाँ। राजा मानसिंह क्यों बताते हैं अपने आप को? मेरा पूर्ण जन्म हुआ है। पुनर्जन्म हुआ है। हाँ। तो राजा मानसिंह मतलब आप जो यहाँ कानाराम बेरवा के घर में पैदा हुए हैं, राजा मानसिंह के बारे में क्या जानते हैं? मेरे 3 भाई थे और मैं युद्ध लड़ने भी जाता था और घोड़े और हाथी पर जाता था और शिला देवी मूर्ति में लेके आया था। शिला देवी कहाँ है? कहाँ है शिला देवी की मूर्ति? आमेर के अंदर। आमेर के अंदर। तो आप उस शिला देवी की मूर्ति को कहाँ से लाए? बंगाल से। बंगाल से। बंगाल से क्यों लाए? क्योंकि मेरे सपने में आती थी। सपनों में आती थी। तो और क्या जानते हैं शिला देवी के बारे में? हम हम युद्ध लड़ने जाते थे तो वो हमारे साथ रहती थी और हम मारते थे सैनिकों को और वो खाती थी। अच्छा। और शिला देवी के बारे में? शिला देवी के बारे में क्या जानते हैं? माता जी की विशेष बात क्या है? माता जी की विशेष बात है कि उस उसको एक गुप्त कमरे के अंदर रखा गया है कि अगर उसका गेट खोल दिया गया तो मतलब कि वो भोग मांगेगी। नहीं, माता जी तो अभी तो खुले में है। सब श्रद्धालु जो आते हैं वो सब दर्शन करते हैं। फिर गुप्त कमरे में कहाँ है? वो गुप्त कमरे में है और वो तो ऐसे ही मूर्ति बना कर रहे हैं क्योंकि वहां पे ही लोग दे लेते हैं और फिर अंदर जा नौरते में खुलते हैं उसके गेट। आप माता जी के बारे में और क्या जानते हैं? आप तो सच्चे भक्त हैं ना माता जी के। और क्या जानते हैं? मैं बंगाल से युद्ध लड़ के लेके आया था उसको और है ना मैं उसका परम भक्त था। और तो आप बताते हैं लोगों को भी माता जी मेरे से रुष्ट रुष्ट क्यों हो गई थी माता जी आपसे? क्योंकि है ना मैं पहले तो इंसान का भोग लगाता था, फिर है ना बकरे का
भोग लगाने लग गया था, इसलिए वो नाड़ के कर ली। अच्छा, इनका कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं पहले जब युद्ध लड़के आता था तो माता जी के नर बलि देता था। जब मैंने एक बार नर बलि न देकर बकरे की बलि दी तो माता जी नाराज हो गई, रुष्ट हो गई और फिर अपनी जो गर्दन है वो नाराजगी के भाव में तिरछी कर ली। तो कहते हैं ये भी है कि भाई शिला देवी जो है आज भी उनकी गर्दन थोड़ी सी तिरछी है। कुछ और बातें जानते हैं? अच्छा, और आप बताएं मान सिंह के बारे में क्या क्या जानते हैं, बताएं। मैं आमेर का किला में बनवाया था अच्छा। और एसएमएस हॉस्पिटल मेरे नाम से जाना जाता है। और हल्दी घाटी का युद्ध में जीता था। नहीं, आप तो जयपुर रियासत के, आमेर रियासत के थे, तो हल्दी घाटी कैसे पहुंच गए? युद्ध लड़ने के लिए। आपने किसकी तरफ से युद्ध लड़ा है? हम महाराणा प्रताप से लड़े थे। महाराणा प्रताप से लड़े थे? तो महाराणा प्रताप से लड़े, वो भी राजपूत थे, आप भी राजपूत थे? कोई दुश्मनी तो होती है जिसलिए। दुश्मनी होती है। हाँ। आप एक बार कैमरामैन इनका चेहरा दिखाएं, थोड़ा सा इधर नजदीक आके दिखाएं। आप थोड़ा सा देखने का और समझने का प्रयास करें। ये बच्चा जब भी बातें करता है, ये जो आंखें आप देख रहे हैं, आंखें के भाव जो देख रहे हैं, भरी हुई सी आंखें जैसे मैच्योर व्यक्ति की होती है उस तरह। हमने जब नॉर्मल बातें करी तब इसकी आंखें ऐसी नहीं होती है, लेकिन जब जब ये इस कुर्सी पर बैठ के इस तरह से राजा मान सिंह की भाषा में बात करता है तो इसी तरह से बातें करता है। एक बार इनकी जो बहन है, एक बार बात करते हैं। गुड़िया बेटा बताएं, एक बार आप बताएं, बेटा क्या है ये राजा मान सिंह क्या का किस्सा है, मतलब क्या पूर्व जन्म का है, बताएं पूरी बात। हाँ, ये छोटा था तब से ये ऐसी बातें करने लगता है और कितने साल का था तब से ऐसी बातें कर रहा है? 2.5 साल का ऐसी बातें करने लगता है। अच्छा, क्या क्या करता था जैसे? जैसे सोता नहीं है हमारे साथ, कोई रोटी वोटी नहीं खाता, खाना वाना, और ऐसी बातें करता है। मतलब खाना क्यों नहीं खाता आपके साथ? मतलब वो हमारे साथ उठी उठी खाना वाना नहीं खाता कि अच्छा। तुम्हारी